Students, is my screen visible? Yes, sir. Okay. So I'm just reading the question. Please pay attention. Balance sheet of Rohan Limited and Sohan Limited as on 31st March 2017. Okay. रोहन और सोहन लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है. 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12%, डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, टर्म लोन, सेंट्रल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल. ओके. एंड देन एसेट साइड में गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कंप्यूटर है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक. ओके. मोहन लिमिटेड वॉज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ रोहन लिमिटेड एंड सोहन लिमिटेड. तो ये भी अमालगमेशन का क्वेश्चन है. मोहन लिमिटेड जो है ये दो कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, राइट. और उसके ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, विच इज़ 30 लाख रुपीज़, कंसिस्टिंग ऑफ 20,000, 13% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच and 1 lakh equity shares of ₹10 each. Okay. Terms of amalgamation: preference shares of both companies are issued equal number of 13% preference share of Mohan Limited at a price of ₹125 each. Then Mohan Limited will issue 4 equity shares for 3 equity shares of Rohan Limited and 4 equity shares for 5 equity shares of Sohan Limited. The shares are issued at ₹35 each. Then third point, 12% debenture of both the companies are discharged by Mohan Limited by issuing such number of 15% debenture of ₹100 each so as to maintain the same amount of interest. Mohan Limited agreed to take over all the assets and liabilities at book value except the following. Okay. Tangible fixed assets at 10% more than the book value. Okay. तो tangible fixed assets, tangible मतलब जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं, तो it is taken at 10% more than the book value, right. तो इस पर मैंने एक मार्किंग किया हुआ है. और आगे क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट एंड डेटर्स एट 90% ऑफ देयर बुक वैल्यू. तो इन्वेस्टमेंट और डेटर्स पे भी मैंने एक एक मार्किंग किया है. ओके. आफ्टर दैट एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व आर टू बी मेंटेन फॉर 3 more years, राइट. तो ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है ना, वो स्टैट्यूटरी रिजर्व है, राइट. तो उसको मेंटेन करना है और 3 साल के लिए. देन फर्दर व्हाट दे आर टेलिंग, देखिए अभी ध्यान से क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को. दे आर टेलिंग दैट कंप्यूट परचेज कंसिडरेशन ऑफ रोहन लिमिटेड एंड सोहन लिमिटेड. मतलब रोहन लिमिटेड और सोहन लिमिटेड का खाली परचेज कंसिडरेशन ही कैलकुलेट करना है, राइट. जैसे हम लोग जो अकाउंट्स बनाते थे, रियलाइजेशन, इक्विटी, शेयर होल्डर्स वगैरह, वो नहीं बोला है बनाने के लिए. सिर्फ परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए कहा है. और उसके बाद अपने को ये कहा है कि जर्नल एंट्रीज बनाइए मोहन लिमिटेड के बुक में अप्लाइंग द परचेस मेथड, राइट. अभी इसमें देखिए एक्चुअली परचेसिंग कंपनी में 2 मेथड होते हैं. तो आपके सिलेबस में एक ही मेथड है, परचेस मेथड. ओके. द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड मर्जर मेथड, बट मर्जर मेथड इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. यू आर हैविंग ओनली परचेस मेथड. ओके. तो अभी सबसे पहले परचेस कंसिडरेशन अगर कैलकुलेट करना है तो परचेस कंसिडरेशन के 2 मेथड होते हैं, राइट. बोलिए पहला मेथड कौन सा होता है, विच इज़ द Net payment. फर्स्ट, नेट पेमेंट, राइट. तो सबसे पहले हमको नेट पेमेंट ही ट्राई करना है, राइट. और नेट पेमेंट के लिए अपने को 2 सवाल के जवाब मिलने चाहिए कि क्या इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पेमेंट मिल रहा है वो बताया गया है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेमेंट मिल रहा है. ये अगर बताया गया है तो हम लोग डेफिनेटली नेट पेमेंट फॉलो कर सकते हैं, राइट. तो देखिए पॉइंट नंबर 2 में है ना, इक्विटी शेयर को कैसे पेमेंट देना है वो बताया गया है, राइट. इसको कैसे सॉल्व करने का वो मैं आंसर में बताता हूँ. और पॉइंट नंबर 1 में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी कैसे पेमेंट देना है और कितना देना है ये बताया गया है, राइट. तो मेरे दोनों सवाल का जवाब मिल रहा है, राइट. तो क्या हम लोग नेट पेमेंट फॉलो कर सकते हैं. Yes. ओके. सो नाउ प्लीज़ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट. ओके. सब लोग अभी सॉल्यूशन में आ जाइए. और हम लोग अभी सबसे पहले क्या करेंगे, रोहन लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे. ओके. सो देखिए यहाँ पे
इन द बुक्स ऑफ रोहन लिमिटेड, ये अभी आप लोगों को सोल्यूशन मेरे साथ साथ लिखना है. इज दैट क्लियर? सो प्लीज राइट दिस फास्ट. इन द बुक्स ऑफ रोहन लिमिटेड, मैं साथ में क्वेश्चन भी साइड में रख रहा हूँ सो दैट आप लोगों को दिक्कत नहीं है. और क्वेश्चन वाला स्क्रीन अभी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं. ये स्टूडेंट्स दिख रहा है, आंसर वाला स्क्रीन दिख रहा है अभी आप लोगों को अच्छे से? Yes, sir. ओके, लिखिए इन द बुक्स ऑफ रोहन लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन. और कौन सा मेथड हम लोग फॉलो करेंगे? Net payment. हाँ, और ये इसके कॉलम्स है, 3 कॉलम्स बनाइए जल्दी फटाफट. पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड मोड. पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड ओके. प्लीज प्रिपेयर दिस 3 कॉलम्स एवरीवन. Somebody please give me the hint once the columns are drawn. Tell me done so that I will proceed further. Yes, students, are the columns ready? Yes, sir. Okay. So now see, we will see point number 2, right? Point number 2 में क्या बोला है देखिए. I am just reading point number 2. One minute. पॉइंट नंबर 2 में ऐसा बोला है कि मोहन लिमिटेड विल इश्यू 4 इक्विटी शेयर्स फॉर 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ रोहन लिमिटेड. ठीक है, मतलब ये बोला है कि मोहन लिमिटेड कितने इक्विटी शेयर देगा? 4 इक्विटी शेयर. और कितने शेयर के बदले में? 3 शेयर के बदले में. ठीक है ना? तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे इसमें? सो कम टू सोल्यूशन पार्ट. अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले है ना वेंडर कंपनी का नाम लिखना है. तो वेंडर कंपनी कौन है? रोहन लिमिटेड, राइट. सो सबसे पहले रोहन लिमिटेड का नाम लिखेंगे और उसके बाद में परचेसिंग कंपनी का नाम लिखेंगे. ओके, तो हेडिंग लिखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स और उसके बाद में यहाँ पर पहले रोहन लिमिटेड और बाद में मोहन लिमिटेड. ओके, प्लीज राइट दिस. ओके, रोहन लिमिटेड एंड मोहन लिमिटेड. और यहाँ पे बोला है देखिए मोहन लिमिटेड कितने शेयर देने वाला है? 4. तो मोहन लिमिटेड के नीचे लिखने का 4, राइट. और कितने शेयर के अगेंस्ट में देने वाला है? तो यहाँ पे बोला है कि ही इज गोइंग टू इश्यू अगेंस्ट हाउ मेनी शेयर्स? 3 इक्विटी शेयर्स, राइट. तो देखिए मोहन लिमिटेड 4 शेयर देने वाला है ना, तो मोहन लिमिटेड के नीचे 4 लिखने का. और रोहन लिमिटेड के कितने शेयर के अगेंस्ट में? 3 शेयर के अगेंस्ट में, राइट. तो रोहन लिमिटेड के नीचे लिखने का 3. ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि रोहन लिमिटेड के 3 शेयर के अगेंस्ट में मोहन लिमिटेड जो है वो कितने शेयर देगा? 4 शेयर देगा. डन स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट है? लिख के हुआ? No, sir. लिख के हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया. ओके, नाउ हियर वी हैव टू राइट कि रोहन लिमिटेड के पास या रोहन लिमिटेड का इक्विटी शेयर होल्डर जो है उसके पास कितने शेयर्स है, राइट. सो वी विल जस्ट सी ओवर हियर, राइट. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है. ओके, अभी देखिए ये 9 लाख जो है ना वो कैपिटल है, राइट. लेकिन मुझे कैपिटल नहीं चाहिए, आई वांट नंबर ऑफ शेयर्स. ओके, 9 लाख तो कैपिटल है लेकिन वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स है, राइट. तो अपने को कैसे मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स? ये 9 लाख को मैं अगर 100 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा, राइट. तो 9 लाख को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आएगा? बोलिए. 9,000. Yes, 9,000. So come to the solution and write here 9,000. Is that clear? तो 9,000 इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में कितने शेयर्स मिलेंगे, राइट. जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए. ओके,
So 9,000 into 4 upon 3. Okay. So the answer 12,000. 12,000 equity share. Is that clear? 12,000 इक्विटी शेयर्स. ओके. और ये एक इक्विटी शेयर का वैल्यू है ना 35 रुपीज़ है, राइट. देखिए वो यहाँ पे दिया है. इसके रोहन लिमिटेड का 100 था, लेकिन ये जो इसका इक्विटी शेयर है ना उसका वैल्यू 35 रुपीज़ है. तो इसको 35 से मल्टीप्लाई करना है. ओके. सो मल्टीप्लाई इट बाई 35. कितना अमाउंट आता है देखते हैं. सो द अमाउंट इज 4,20,000. What is the amount? 4,20,000. okay? और ये 4,20,000 जो है वो कैसे सेटल होने वाला है? इट विल बी सेटल्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर. मोड में क्या आएगा? इक्विटी शेयर इन मोहन लिमिटेड. स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? थोड़ा सा साइज में इसका चारों बड़ा करना है. डन स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया. Yes, sir. ओके. तो ये हो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में, राइट. अभी सेकंड अपने को ये देखना है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट मिल रहा है और कैसे मिल रहा है, राइट. तो देखिए अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में क्या बोला है. ओके. सो आई विल जस्ट कम टू द क्वेश्चन. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में ये बोला है कि 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर इश्यूड इक्वल नंबर ऑफ 13% प्रेफरेंस शेयर, राइट. अभी यहाँ पे है ना इक्वल बोला है, मतलब जितने उनके शेयर है उतने ही इसके भी शेयर देने हैं. इज दैट क्लियर? तो अभी सिंस इट इज टोल्ड इक्वल, तो वो अपने को क्या करता है, वो रेशियो करने की ज़रूरत नहीं है, राइट. हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि इसके प्रेफरेंस शेयर है कितने, राइट. तो यहाँ पे देखते हैं. देखिए ये 6 लाख है ना. 6 लाख अगेन कैपिटल है और एक शेयर 100 रुपीज़ का, यानी कितने शेयर हो गए बोलिए? 6,000. ये 6,000. तो 6,000 प्रेफरेंस शेयर्स. ओके. और जो नए शेयर्स हैं वो क्या वैल्यू पे इश्यू हो रहे हैं? 125 पे. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के नीचे क्या लिखेंगे? 6,000 इंटू 125, राइट. एंड दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ, ये 7,50,000 होगा. एंड दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ 13% प्रेफरेंस शेयर इन मोहन लिमिटेड. 13% प्रेफरेंस शेयर इन मोहन. ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट? अभी ये दोनों का हम टोटल No, कर sir. देते हैं. इन दोनों का हम टोटल कर देते हैं. दिस विल बी अवर परचेज कंसिडरेशन. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ जो इन लोगों को पैसे मिलते हैं वही कंसिडर करने होते हैं, राइट. इसको इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ओके. सो व्हाट इज द परचेज कंसिडरेशन? 11,70,000 is the purchase consideration. Is done? Written till here? Yes, sir. Okay. Now we will also calculate the payment of debenture holders. Okay. So we will give the heading debenture holders. Give the heading debenture holders. Okay. Debenture holders को separate लेते हैं क्योंकि वो purchase consideration का part नहीं होता है, right? Now see, I am just coming to the question and we will read point number 3 carefully, right? See what they are telling. उन लोग ने ऐसा बोला है कि 12% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर डिस्चार्ज बाय मोहन लिमिटेड बाय इशूइंग सच नंबर ऑफ 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब ये है कि मोहन लिमिटेड जो नए डिबेंचर दे रहा है ना वो कितने परसेंट वाले हैं? 15% वाले हैं, राइट. तो 15% का मतलब क्या होता है कि 100 रुपये पे 15 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा. इज दैट क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 15%? 15% का मतलब होता है कि 15 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा कितने रुपए पे? 100 रुपये पे. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके. नाउ आगे क्या बोला मालूम है? सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब क्या है कि वो डिबेंचर उतने देगा कि जितना उनको पहले इंटरेस्ट मिल रहा था ना उतना इंटरेस्ट अभी भी मिलना चाहिए, राइट. तो पहले उनको कितना इंटरेस्ट मिल रहा था वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेते. देखिए पहले उनके डिबेंचर 3 लाख के थे, राइट.
और 12% इंटरेस्ट रेट था, तो 3 लाख पे 12% कैलकुलेट करो कितना होता है। 36,000. तो पहले कितना इंटरेस्ट मिल रहा था, 36,000, कितना मिल रहा था, 36,000, 36. राइट। तो अगर 36,000 इंटरेस्ट अभी भी मिलना चाहिए तो कितने के उनको डिबेंचर देने चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये डेटा क्लियर है। मोहन लिमिटेड 15% Yes, sir. वाले डिबेंचर दे रहा है, मतलब 100 रुपए पे 15 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। और कितना डिबेंचर, तो उन्होंने क्या बोला है कि पहले जितना उनको इंटरेस्ट मिल रहा था उतना अभी भी मिलना चाहिए। तो पहले कितना 36,000 मिल रहा था ना, तो उसके लिए हमें कितने डिबेंचर इश्यू करने पड़ेंगे, राइट। तो इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम 2,40,000. करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2,40,000। इज इट क्लियर। ये 2,40,000 का मोड क्या होगा, इट विल बी 15% डिबेंचर, 15% डिबेंचर। एनी डाउट स्टूडेंट्स, No, sir. क्लियर है ये। Yes. ओके, तो ये हमारा रोहन लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया, रोहन लिमिटेड का परचेज Purchase cons. consideration. Is that clear? I will just come to the question. This part, see, compute purchase consideration of Rohan Limited. Is that clear? अभी हमको किसका कैलकुलेट करना बाकी है, सोहन लिमिटेड का। किसका कैलकुलेट Sohan. करना बाकी है, सोहन लिमिटेड का। इज दैट क्लियर, Sohan Limited. क्लियर है। Yes, sir. ओके, तो सेम जैसे हमने रोहन लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया ना, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सोहन लिमिटेड का भी परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। इज दैट क्लियर। तो आ जाइए जल्दी से, ये कॉलम्स बना लीजिए फटाफट। जैसे आप लोग ने अभी बनाया ना, वैसे ही कॉलम्स आप लोगों को बनाने हैं। और क्या क्या हेडिंग देंगे इस बार इन द बुक्स ऑफ Sohan Limited. सोहन लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन, कौन सा मेथड, Net. नेट पेमेंट मेथड। और 3 कॉलम हो गए, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड मोड। पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड मोड। Students, I am waiting for your confirmation. Once the columns are ready, please give me instruction. Done. अरे ऑनलाइन मोड में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, हेलो। No, sir. ओके, तो आप लोगों का सिर्फ टाइमिंग का ही इशू था, राइट। Yes. यू शुड हैव टोल्ड मी येस्टरडे, तो मेरा कल का लेक्चर वेस्ट नहीं जाता, मैं कल भी 8 बजे ले लेता था। चलिए कोई बात नहीं, मैंने. चलिए शैल वी स्टार्ट। Yes, sir. Okay, so now we will see for equity shareholders first. तो heading लिखिए equity shareholder. Okay, equity shareholders. चलिए अगेन मैं देखिए क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, क्या बोला है देखिए, मोहन लिमिटेड विल इशू 4 इक्विटी शेयर फॉर 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ रोहन। ये तो रोहन लिमिटेड की कहानी थी, ये खत्म हो गई, राइट। एंड यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे देखिए, एंड 4 इक्विटी शेयर्स फॉर 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ सोहन लिमिटेड, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मोहन लिमिटेड 4 इक्विटी शेयर दे रहा है, लेकिन कितने इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में, 5 इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट में। इज दैट क्लियर। तो इसको कैसे हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, सबसे पहले वेंडर कंपनी का नाम लिखना है और फिर परचेसिंग कंपनी का। तो वेंडर कंपनी इस बार कौन है, सोहन लिमिटेड, और परचेसिंग कंपनी कौन है, मोहन लिमिटेड। इज इट क्लियर। तो सोहन लिमिटेड एंड मोहन लिमिटेड, राइट। और यहाँ पे बोला है देखिए, मोहन लिमिटेड कितना शेयर दे रहा है, 4, कितने शेयर के बदले में, 5 शेयर के बदले में, राइट। तो मोहन लिमिटेड के नीचे लिखना है 4 और सोहन लिमिटेड के नीचे लिखना है 5। ओके, मतलब सोहन लिमिटेड के 5 शेयर के बदले में मोहन लिमिटेड जो है वो कितना शेयर इश्यू कर रहा है, 4 शेयर इश्यू कर रहा है।
ये स्टूडेंट्स डन? Yes, sir. ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि सोहन लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, राइट? तो अभी हम लोग ये वाला कॉलम देखेंगे, सोहन लिमिटेड वाला, राइट? तो 15 लाख है ना, और एक शेयर 100 रुपये का है, राइट? तो 15 लाख को 100 से डिवाइड करो, बोलो कितना आएगा नंबर ऑफ शेयर? 15,000. 15,000। ओके, सो सॉल्यूशन में आएंगे और हम लोग लिखेंगे कि इसके पास कितने इक्विटी शेयर है? 15,000 इक्विटी शेयर है, राइट? तो 15,000 इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में उसे कितने मिलने चाहिए, राइट? क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है 12,000 इक्विटी शेयर, और उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 35 से। ओके, 35 से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आता है वो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट में। ओके, और इसका मोड होगा इक्विटी शेयर इन मोहन लिमिटेड, इक्विटी शेयर इन मोहन लिमिटेड। स्टूडेंट्स डन? Yes, sir. ओके, सेम इसी तरीके से हमको अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का निकालना है। किसका निकालना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, ठीक है ना? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में कोई रेशियो नहीं बोला है, उन्होंने क्या बोला? इक्वल नंबर, राइट? तो चलिए देखिए, अब ये सोहन लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 9 लाख है और एक शेयर 100 रुपये का है, तो बोलिए नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हो गए? 9,000. यस, तो लिखिए 9,000 इंटू नए शेयर 125 में इशू हो रहे हैं, तो उसका वैल्यू आएगा 11,25,000 एंड दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ 13% प्रेफरेंस शेयर इन मोहन लिमिटेड। ओके, सो प्लीज राइट दिस 9,000 इंटू 125। स्टूडेंट्स Yes, sir. ओके, अब इसका टोटल मारेंगे, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर परचेज कंसिडरेशन। ये आपका क्या हो जाएगा? परचेज कंसिडरेशन। स्टूडेंट्स डन? Yes, sir. ओके, नाउ सिमिलरली हम लोग अभी डिबेंचर होल्डर्स का भी निकालेंगे, जैसे उसमें निकाले थे, राइट? तो डिबेंचर होल्डर्स का क्या बोला है? देखिए 15% वो इशू कर रहा है ना, तो 15% मतलब 15 रुपये मिलेगा 100 रुपये पे, राइट? और आगे क्या बोला था? सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? तो अभी इस बार देखिए सोहन लिमिटेड का डिबेंचर कितना था? 4,50,000, राइट? तो 4,50,000 पे 12% कैलकुलेट करो, कितना होता है? 54,000. 54,000, राइट? तो 54,000 इंटरेस्ट मिलने के लिए उसे कितने डिबेंचर देने पड़ेंगे? इज इट क्लियर? सो दैट कम्स टू 54,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50, so 3,60,000. 3,60,000, this will be in the form of 15% debenture. चलिए डन स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? क्लियर है? Yes, yes. डिबेंचर होल्डर्स तक कैलकुलेशन हो गया ना सबका? ओके, नाउ वी विल कम टू द लास्ट एंड द मेन पार्ट ऑफ द आंसर, दैट इज कॉल्ड पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन लिमिटेड, राइट? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, मोहन लिमिटेड है ना, दो जन का बिजनेस लेके जा रहा है। किसका किसका? रोहन लिमिटेड का और सोहन लिमिटेड का, राइट? तो सबसे पहले हम लोग रोहन लिमिटेड का बिजनेस परचेज का एंट्री करेंगे और फिर सोहन लिमिटेड का बिजनेस परचेज का एंट्री करेंगे। इज दैट क्लियर? So I am just coming to the solution. Now you have to go to the new company, that is journal entries. Is that clear? So journal entries in the books of Mohan Limited. Mohan Limited. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन लिमिटेड। इज दैट क्लियर? और मैंने आपको आज बताया था क्लासरूम में, वो कैरेक्टर आपको याद रखना है। किसका कैरेक्टर याद रखना है? बोलिए। बापूजी. हाँ, यस, बापू जी, ठीक है ना?
तो बी से क्या आता है? Business purchase. वन मिनट, मैं ये थोड़ा सा ये हाइड कर दूं। ठीक है, पहले जर्नल का कॉलम्स बना दीजिए। डेट, पर्टिकुलर्स, स्टूडेंट्स दिख रहा है Done, स्क्रीन? sir. ओके, तो अभी बी से क्या आएगा? बिजनेस परचेज, राइट? तो बिजनेस परचेज जो है वो मोहन लिमिटेड के लिए एसेट है, राइट? तो अभी गोल्डन बॉक्स में बना रहा नहीं हुआ है, होप आपको याद है, राइट? तो एसेट बढ़ेगा तो क्या करते Yes. हैं, बोलिए? Debit. डेबिट। तो लिखिए बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? परचेज कंसिडरेशन, राइट? आपने नोटबुक में लिखा है ना? मुझे बताइए रोहन लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन कितना है? 11,07,000. मोहन लिमिटेड का, हाँ सॉरी, रोहन रोहन का 11,70,000. 11,70,000, ओके। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, राइट? अभी सुनिए, बिजनेस तो परचेज कर लिया, लेकिन इसका पैसा देने का बाकी है, राइट? किसको देने का है? लिक्विडेटर्स को। लिक्विडेटर्स मैंने बताया था ना, प्रोफेशनल लोग रहते हैं जो इस तरीके का डीलिंग हैंडल करते हैं। तो एक लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, राइट? तो लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो क्या करता है, बोलिए? Credit. क्रेडिट। इज दैट क्लियर? तो लिखिए टू लिक्विडेटर्स ऑफ रोहन लिमिटेड, ओके। अमाउंट वही आएगा परचेज कंसिडरेशन का। बीइंग बिजनेस ऑफ रोहन लिमिटेड परचेस्ड। एनी डाउट? सर कंबाइन नहीं कर सकते? एक्चुअली कंबाइन में है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। टेक्स्ट बुक में मेरे ख्याल से आपने देखा होगा तो कंबाइन एंट्री किया है, बट आई प्रेफर डूइंग इट सेपरेट, ओके। ओके. एक कंपनी का पहले करो, दूसरे कंपनी का बाद में करो, ओके। चलिए, डन स्टूडेंट्स? एनी डाउट? बिजनेस परचेज एंट्री इज क्लियर टू एवरीवन? शैल आई प्रोसीड? यस. ओके, तो अभी देखिए नेक्स्ट है ए। बिजनेस में एक्चुअली होता क्या है? बिजनेस इज कंसिस्टिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट? तो मैं यहाँ पे ए का मतलब है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, राइट? तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को, ये बिजनेस परचेज के अंदर एक्चुअली दोनों भी है, एसेट भी है और लाइबिलिटी है, राइट? तो ये एंट्री में हम लोग क्या करेंगे? वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को सेपरेट करेंगे, राइट? तो एसेट्स बढ़ेंगे तो सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे, और जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। और कौन से वैल्यू पे? मैंने लिखा था रिवाइज वैल्यू पे। कौन से वैल्यू पे? रिवाइज वैल्यू पे। इज इट रिवाइज क्लियर? वैल्यू. तो आई एम जस्ट गोइंग टू द क्वेश्चन, ओके। अभी देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में हम लोग आते हैं, राइट? सबसे पहला है गुडविल। क्या है? गुडविल। तो ये गुडविल को हमको नहीं लिखना है। रीजन क्या है मालूम है? मैंने नीचे आपको नोट लिखाया था कि जो डिफरेंस आएगा वो किस में एडजस्ट करना है, या गुडविल में या कैपिटल रिजर्व में। इज दैट क्लियर? तो क्योंकि डिफरेंस गुडविल में एडजस्ट होता है, इसीलिए हम लोग गुडविल को नहीं लिखेंगे, ओके। तो गुडविल को छोड़ के नेक्स्ट एसेट से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एसेट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, राइट? और लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू यहाँ पे 6 लाख दिया है, और इस पर एक मार्किंग है, राइट? तो मार्किंग का मतलब है कि इसके बारे में कुछ जानकारी नीचे दिया होगा, राइट? तो क्या क्या जानकारी दिया है, देखिए। टेंजिबल फिक्स एसेट्स आर 10% मोर देन द बुक वैल्यू, राइट? तो मुझे बोलिए, क्या ये लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल है? यस. ओके, तो उसको क्या बोला है? 10% मोर देन द बुक वैल्यू, राइट? तो 6 लाख में 10% ऐड करके बताइए मुझे कितना वैल्यू आएगा? 6,60,000. यस, सो लैंड एंड बिल्डिंग विल बी टेकन एट व्हाट वैल्यू? 660. 660। आ जाइए आंसर में लिखिए, लैंड एंड बिल्डिंग 660। लैंड एंड बिल्डिंग 660। एनी डाउट? नो सर. Okay, again I am just referring to the question, okay.
चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी है, इस पे भी मार्किंग है, राइट? मुझे बताइए, क्या प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है, टेंजिबल एसेट है? यस ओके, यस तो उसको भी 10% बढ़ा के लिखिए, 4,50,000 में प्लस 10% करके बोलिए कितना आ रहा है? 4,95,000 4,95,000। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4,95,000। एनी डाउट? नो सर चलिए, अगेन आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन। ओके, मुझे बताइए, क्या कंप्यूटर भी टेंजिबल फिक्स एसेट है? यस तो उसको भी 10% बढ़ाना है। 3,30,000 3,00,000 30,000 एनी डाउट स्टूडेंट्स? नो सर चलिए, अभी फिर से क्वेश्चन में आते हैं, और इन्वेस्टमेंट पे मार्किंग है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बोला है देख लेते हैं, राइट? तो देखिए क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट एंड डेटर्स आर 90% ऑफ दैट बुक वैल्यू, राइट? तो इन्वेस्टमेंट को 90% पे लेके जाना है, तो 1,50,000 का 90% निकालिए, कितना आ रहा है? 1,35,000। यस, 1,35,000। ओके, तो यहाँ पे लिखिए इन्वेस्टमेंट डेबिट 1,35,000। डन स्टूडेंट्स? यस सर चलिए, नेक्स्ट फिर से मैं क्वेश्चन में आ गया। स्टॉक पे कोई मार्किंग नहीं है, मतलब स्टॉक को बुक वैल्यू पे लेना है, राइट? तो स्टॉक का बुक वैल्यू कितना है? 3,00,000। ओके, तो आंसर में हम लोग स्टॉक का बुक वैल्यू लिखेंगे कितना? 3,00,000। एनी डाउट? नो सर चलिए, फिर से क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। डेटर्स पे मार्किंग है, राइट? तो डेटर्स में हम लोग ने अभी अभी पढ़ा के डेटर्स को भी 90% पे लेना है, राइट? तो 1,50,000 का 90% बोलिए कितना है? 1,35,000 1,35,000। आ जाइए इधर, यहाँ पे लिखेंगे 1,35,000। डेटर्स डेबिट 1,35,000। डेटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल पे कोई मार्किंग नहीं है, तो बिल्स रिसीवेबल को बुक वैल्यू पे लेना है। तो बिल्स रिसीवेबल का बुक वैल्यू है 75। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल के बाद बैंक पे भी कोई मार्किंग नहीं है, तो बैंक को भी बुक वैल्यू पे लेना है। तो बैंक का बुक वैल्यू है 1,95,000। ओके, तो ये मेरा एसेट्स हो गया, एसेट्स सारे बढ़ गए, इसके लिए डेबिट किया। वैसे ही लाइबिलिटीज़ को लेंगे। अभी लाइबिलिटीज़ में देखिए खाली एक्सटर्नल लाइबिलिटी लेते हैं, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में हमारे पास 3 है, राइट? 12% डिबेंचर, 12% टर्म लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो ये 12% डिबेंचर पे देखिए मार्किंग है। तो मार्किंग में हम लोग ने 12% डिबेंचर का कैलकुलेशन किया है ना? बताइए कितना आया था उसका, जो नया डिबेंचर होल्डर वाला वर्किंग नोट देख के बताइए क्या वैल्यू है डिबेंचर का? 2,40,000 हाँ, तो यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू 12% डिबेंचर ऑफ रोहन लिमिटेड 2,40,000। ओके, टू 12% डिबेंचर ऑफ रोहन लिमिटेड 2,40,000। सर आप ब्रैकेट में तो 15% डिबेंचर्स लिखा है नहीं, सर वो इसका जब हम पेमेंट करेंगे ना, तभी मैं बताऊंगा कि वो 15% का क्या करना है। इज इट क्लियर? फिलहाल हम लोग ये टेक ओवर कर रहे हैं ओके ना, तो वो वही लिखिए। मैं हम लोग जब पेमेंट की एंट्री पे आते हैं ना, उस वक्त हम वो 15% दिखाएंगे। ओके, ओके सर चलिए, ये हो गया, मैंने 12% डिबेंचर का एंट्री कर दिया। फिर नेक्स्ट लायबिलिटी क्या है? टर्म लोन। टर्म लोन पे मार्किंग नहीं है, तो वो आएगा बुक वैल्यू पे। सो टू टर्म लोन 1,50,000। टू टर्म लोन 1,50,000। फिर टर्म लोन के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स पे भी मार्किंग नहीं है, तो वो भी आएगा बुक वैल्यू पे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का बुक वैल्यू है
2,25,000, ठीक है। और उसके बाद बिल्स पेबल पे भी पार्किंग नहीं है, तो बिल्स पेबल का बुक वैल्यू है 30, तो यहाँ पे आएगा टू बिल्स पेबल, ठीक है ना। तो ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम लोग ने टेक ओवर कर लिया, और किसके थे ये, जो हमने बिजनेस परचेस किया ना उसके, राइट। तो यहाँ पे लास्ट में लिखना है टू बिजनेस परचेस, ओके, क्योंकि बिजनेस परचेस के एसेट्स लायबिलिटीज हमने अलग कर दी। चलिए डन स्टूडेंट्स, यहाँ तक हुआ लिख के? यस सर। ओके, अभी सुनिए एक मिनट ध्यान से। इसका टोटल मैंने किया हुआ है, आपको यह मैं करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, राइट। देखिए ये क्रेडिट साइड का टोटल है, रफ में करना होता है, राइट, 18,15,000, और ये डेबिट साइड का टोटल है 23,25,000, राइट। मुझे बताइए कौन सा टोटल कम है, डेबिट का कम है कि क्रेडिट का कम है? क्रेडिट का। हाँ, तो अगर क्रेडिट का टोटल कम है तो जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। रिजर्व, राइट। ये डिफरेंस ऑफ दिस टू, राइट, 23,25,000 माइनस 18,50,000, ओके, ये हो गया कैपिटल रिजर्व। तो बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रोहन लिमिटेड टेकन ओवर। इज दैट क्लियर? यस। ओके, तो अभी ये बापू जी का BA तक कंप्लीट हो गया, राइट। अभी P है ना, तो P का मतलब है पेमेंट। P का मतलब क्या है? पेमेंट। इज इट क्लियर? पेमेंट। पेमेंट हम लोग किसको देंगे? लिक्विडेटर को। किसको देंगे? जो टेक्निकल पर्सन हैंडल कर रहा है उसी को देंगे ना। तो पेमेंट करेंगे तो लिक्विडेटर। अपना लायबिलिटी कम हो जाएगा उतना, राइट। तो लायबिलिटी अगर कम होता है तो क्या करते हैं, बोलिए? डेबिट। राइट। और यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट लिखना है। कौन सा अमाउंट लिखना है? पीसी। पीसी का, ठीक है ना। चलिए डन स्टूडेंट्स। यस। ओके, सुनिए, अभी यहाँ पे अपने को पेमेंट हम लोग ने किस में देना है? इक्विटी शेयर में, राइट। तो अगर इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, तो लायबिलिटी को क्या करने का? क्रेडिट, राइट। तो मैं यहाँ पे है ना ये रोहन वाला जो वर्किंग हम लोग ने कैलकुलेट किया ना उसमें जा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कितने इक्विटी शेयर दे रहे हैं? 12,000, राइट। और एक शेयर 35 पे है, ओके। तो हम लोग को जब है ना कैपिटल अलग दिखाना है और प्रीमियम अलग दिखाना है, राइट। तो 35 में है ना इसका फेस वैल्यू 10 रुपया ही है, ओके। तो जो फेस वैल्यू है वही कैपिटल में जाएगा, राइट। तो हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिखेंगे? 12,000 इंटू 10। बाकी का जो 25 है ना वो किस में चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे यस। मैं क्या करूंगा? 12,000 इंटू 10 अगर करता हूँ तो कितना आएगा बोलिए इक्विटी शेयर कैपिटल? 1,20,000। हाँ, लिखिए यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12,000 इंटू 10, 1,20,000, ठीक है। इसका 25 रुपया प्रीमियम में सेपरेटली हम लोग डालेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया, मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया। इसी तरीके से हम लोग ने कुछ प्रेफरेंस शेयर भी इशू किए थे, राइट। तो देखिए कितने थे प्रेफरेंस शेयर? 6,000 इंटू 125। अगेन इसमें 125 में फेस वैल्यू खाली 100 है, 25 रुपीज प्रीमियम है, राइट। तो 6,000 इंटू 100 कितना होगा बोलिए? 6 लाख। 6 लाख। तो कितना आ जाएगा इसमें? 6 लाख आ 6 जाएगा। लाख। इज दैट क्लियर? और जो डिफरेंस है वो किस में चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। किसमें चला जाएगा? सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम। निकालिए इसका डिफरेंस, बताइए मुझे कितना आ रहा है ये एंट्री में? 4,50,000। 4,50,000। यस, yes, being purchase consideration settled, being purchase consideration settled, ठीक है। डन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? यस सर। चलिए नाउ एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे? जो इन लोगों को पेमेंट दिया ना डिबेंचर होल्डर्स को, अभी लिखेंगे। ये तो लिक्विडेटर को दिया ना हमने। अभी ये जो 12% डिबेंचर बोल रहे थे ना आप, तो ये मेरा लायबिलिटी इतना कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 12% डिबेंचर ऑफ रोहन लिमिटेड डेबिट, ठीक है ना। कितना देना है उसको? 2,40,000। और क्या इश्यू कर रहा हूँ मैं? 15% डिबेंचर। सो 15% डिबेंचर 2,40,000, ओके।
being 12% debenture of Rohan Limited settled by issuing 15% debenture. Any doubt, students? No, sir. ओके, तो अभी ये अपना BAP हो गया. अभी डायरेक्ट लेना है, इसमें आई का एंट्री आता है, दैट इज कॉल्ड इंटर कंपनी ड्यूज या इंटर कंपनी सेटलमेंट, राइट. यू और जे का कोई एंट्री नहीं है. आई का इंटर कंपनी ड्यूज में देखिए, मैं क्वेश्चन में जाता हूँ, क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, राइट. हम लोग ने बहुत सारा देखा था, राइट. उसमें था लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, अगर जब परचेसिंग कंपनी पे करती है तो क्या एंट्री होगा, राइट. फिर हम लोग ने देखा था स्टॉक का प्रॉफिट एलिमेंट, ओके. फिर डेटर्स और क्रेडिटर्स का रिलेशनशिप, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, लोन और स्टैट्यूटरी रिजर्व, राइट. ये सब मैंने एक साथ में दिए थे, इसमें से कुछ दिए होते हैं, राइट. तो अभी देखिए इसमें अपने को क्या बोला है, पॉइंट नंबर 5 में बोला है कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व को मेंटेन करना है और 3 साल तक. इज दैट क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में कि इसका एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कितना है, राइट. तो 30,000 है, राइट. तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व को मेंटेन करना है, मतलब ये लायबिलिटी अपने को और यूज़ करना है, राइट. तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा, तो लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो लायबिलिटी क्रेडिट होगा, राइट. तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व को क्रेडिट करेंगे. और मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट को टैली करने के लिए एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है और अपने को एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसका नाम होता है अमालगमेशन एडजस्टमेंट, राइट. तो इसका एंट्री क्या आएगा देख लीजिए यहाँ पे. द एंट्री विल बी amalgamation adjustment account debit, amalgamation adjustment account debit to export profit 30,000. ठीक है, एनी डाउट स्टूडेंट्स? No, sir. चलिए, तो अभी सुनिए, ये जो 5 एंट्रीज हमने किए हैं ना, ये सेम 5 एंट्रीज आपको रिपीट करनी है. किसके लिए? सोहन लिमिटेड के लिए. किसके लिए? सोहन लिमिटेड के लिए. Sohan Limited. कर सकते हैं आप लोग होमवर्क में ये. Yes, sir. सेम क्या रहेगा देखिए, बिजनेस परचेस, यहाँ पे 2 लिक्विडेटर्स ऑफ रोहन लिमिटेड है तो लिक्विडेटर्स ऑफ सोहन लिमिटेड. यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन सेकंड वाली कंपनी का आएगा. इज इट क्लियर? फिर सेम ये जो एसेट्स का वैल्यूज है ना, Yes. वो आपको सिर्फ सेकंड कॉलम में से लेना है. इज इट क्लियर? फिर डिफरेंस देखना है क्या आ रहा है, गुडविल आ रहा है, कैपिटल रिजर्व. फिर जो पेमेंट सेम एंट्रीज रहेगी, खाली डेटा आपको कहाँ से लेना है? Second column. सेकंड कॉलम से. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, students. Okay.